नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं ऑन एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान के ऊपर। तो देखते हैं क्वेश्चन। राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन अबाउट 100 वर्ड्स। लगभग 100 शब्दों में एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखिए। किसके ऊपर? ऑन एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान के ऊपर। और दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनकी मदद से आप अपना फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पूरा कर सकते हो। तो कई बार अपने को क्वेश्चन में इस प्रकार की हेल्प भी दी गई होगी, तो आप उसका यूज भी कर सकते हो। यू मे टेक हेल्प, आप मदद ले सकते हो फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है ना, उनसे आप क्या कर सकते हो? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पूरा करने में मदद भी ले सकते हो। किस प्रकार के क्वेश्चन? वेयर डज एन इंडियन फार्मर लिव, एक भारतीय किसान कहाँ रहता है? तो वो आप बता सकते हो कि गांव में रहता है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, किस प्रकार का जीवन डज ही लीड, वह जीता है। जो किसान है वो किस प्रकार का जीवन जीता है। इज ही एबल टू बाई, क्या वह समर्थ रहता है खरीदने में। ऑल द थिंग्स, सारी चीजें नीडेड, जो जरूरी होती है फॉर अ बेटर हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल के लिए। क्या वह एक अच्छी फसल के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती है उनको खरीदने में समर्थ रहता है। हाउ फास्ट इज ही अडोप्टिंग चेंजेस, वह कितनी तेजी से परिवर्तनों को स्वीकार कर रहा है। और विच गवर्नमेंट एजेंसीज, कौन सी सरकारी संस्थाएं कैन हेल्प हिम, उसकी मदद कर सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स और इन सारे क्वेश्चंस का प्रयोग आप भारतीय किसान के ऊपर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पूरा करने में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे ऊपर आपको क्या करना है? टॉपिक का नाम बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में लिखना है। एन इंडियन फार्मर, भारतीय किसान। इंडिया इज अ लैंड, कि भारत तो एक धरती है, भारत तो एक भूमि है। ऑफ विलेजेस, गांवों की, भारत तो गांवों का देश है। मोस्ट ऑफ, अधिकांश, द पीपल, अधिकांश लोग, इन द विलेज, गांव में, आर, वो हैं, क्या है? फार्मर्स। गांव में अधिकांश लोग किसान होते हैं। अब फार्मर इज द बैकबोन, जो एक किसान होता है वो रीढ़ की हड्डी है ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। बैक यानी पीछे, बोन यानी हड्डी, तो बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, मजबूती। कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला कौन है? किसान है। अब देखो दोस्तों, कितनी मेहनत करता है, आप सब जानते हो, आप में भी अधिकांश लोग किसान के परिवार से होंगे। तो देखते हैं। ही गोज, वह जाता है, टू द फील्ड, खेत पर, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, विद हिज बुलक्स, अपने बैलों के साथ। वह सुबह जल्दी ही अपने बैलों के साथ खेत पर चला जाता है। ही वर्क्स हार्ड, और वहां पर क्या करता है? वो कठिन परिश्रम करता है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। शेड्स, बहाता है। क्या? हिज स्वेट एंड ब्लड, स्वेट यानी पसीना और ब्लड यानी खून, वह खेत पर अपना खून पसीना बहाता है। फॉर द सेक ऑफ, किसके खातिर? हिज कंट्रीमैन, अपने देश के नागरिकों के खातिर। वह अपने देश के नागरिकों के खातिर खेत पर कठिन परिश्रम करता है और अपना खून पसीना बहाता है। ही ग्रोज, वह उगाता है। फूड ग्रेन्स, वह भोजन का अनाज उगाता है। वेजिटेबल, सब्जियां उगाता है। एंड फ्रूट्स, और फल उगाता है। फॉर अस, हमारे लिए। टू ईट, खाने के लिए। वह हमारे खाने के लिए भोजन का अनाज, सब्जियां और फल उगाता है। ही ग्रोज, वह उगाता है। कॉटन, वह कपास भी उगाता है। फ्रॉम विच, जिसका क्या काम है? जिससे क्या किया जाता है? क्लोथ्स आर मेड, कपड़े बनाए जाते हैं। वह कपास भी उगाता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। देखो, एक किसान के बिना कोई देश चल सकता है क्या? ही वर्क्स, वह काम करता है। इन द फील्ड्स, खेतों में। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, इतना कठिन परिश्रम करता है, सुबह से लेकर देर शाम तक वह खेतों में काम करता है। ही लीड्स, वह जीता है। ए वेरी सिंपल एंड हार्ड लाइफ, वह बहुत ही साधारण और कठोर जीवन जीता है। इतना कठिन परिश्रम करता है, फिर भी उसका जो जीवन है ना, वो बहुत साधारण रहता है। उसकी इनकम इतनी नहीं रहती। हिज फूड, उसका जो भोजन है, एंड ड्रेसेज, उसके जो कपड़े हैं, आर क्वाइट सिंपल, काफी साधारण होते हैं। उसका भोजन और उसके कपड़े काफी साधारण होते हैं। आप सब जानते हो कि किसान क्या खाता है रोजाना? वही साधारण सा खाना, प्याज और बटी हुई जो लाल मिर्ची होती है उसके साथ रोटी खा लेता है। बस यही तो उसका खाना रहता है। साथ में छाछ मिल जाए तो सोने पे सुहागा। केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो रासायनिक खाद है, रासायनिक उर्वरक है। गुड सीड्स, अच्छे बीज हैं। ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर। ट्यूबवेल्स, जो ट्यूबवेल होता है, नलकूप होते हैं। एंड
मेनी अदर थिंग्स, और भी कई दूसरी चीजें आर नीडेड, उनकी जरूरत होती है फॉर अ बेटर हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल के लिए। एक अच्छी फसल के लिए रासायनिक उर्वरक, अच्छे बीज, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और भी कई दूसरी चीजों की जरूरत होती है। बट लेकिन क्या किसान के पास इतना पैसा है क्या वो इन सबको खरीद ले? बट लेकिन हिज इनकम, उसकी जो इनकम है, उसकी जो कमाई है, इज वेरी लो, वो बहुत कम होती है। ही इज नॉट एबल, अरे यार वो समर्थ नहीं होता है टू बाई, खरीदने में, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, वह ये सारी चीजें खरीदने में समर्थ नहीं होता है। ही इज टेकिंग अप, अब वह क्या कर रहा है, ले रहा है, स्वीकार कर रहा है, द चेंजेस, जो परिवर्तन है, स्लोली, धीरे धीरे, अब वह धीरे धीरे परिवर्तनों को स्वीकार कर रहा है, खेती करने के तरीके बदल रहा है, सरकार की मदद ले रहा है, और जो सरकारी एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज आर हेल्पिंग, वो मदद कर रही है देम, उनकी अ लॉट, बहुत ज्यादा, और जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भी उनकी बहुत ज्यादा मदद कर रही हैं। ही हैज अ प्लेस, उसका एक स्थान है, ऑफ ऑनर, सम्मानजनक, इन सोसाइटी, वह समाज में एक सम्मानजनक स्थान रखता है। उम्मीद है दोस्तों आज भारतीय किसान के ऊपर जो मैंने आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करवाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं सदा आपके लिए यहाँ पर तैयार हूँ, तत्पर हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।